वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपको बताऊंगा कि जो आप घर बनाते हैं तो बुनियादों को आप मजबूत किस तरीके के साथ कर सकते हैं और घर बनाते हुए आपको फाउंडेशन में किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपने घर की बुनियादों को मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो घर की बुनियाद होता है और मकान की बुनियाद बनाने का मुकम्मल और सही तरीका क्या होता है। बहुत से हज़रात क्या करते हैं, अनप्रोफेशनल जो ठेकेदार होते हैं, अनप्रोफेशनल जो मिस्त्री होते हैं, वो क्या करते हैं कि बुनियादों के ऊपर आपको बहुत गलत गाइड कर देते हैं कि ना ही वो प्रॉपर अपनी एक्सिक्यूशन करते हैं। जब भी आप घर बनाते हैं आपको किसी भी सोसाइटी के अंदर आपको एक ड्राइंग मिलती है जिसके अंदर आर्किटेक्ट प्लान होता है और स्ट्रक्चर प्लान होता है। स्ट्रक्चर प्लान वाला आपकी घर की जो सॉइल होती है, जो आप डीएचए में घर बना रहे हैं, बैरियर टाउन में बना रहे हैं या किसी भी सोसाइटी में आप बना रहे हैं, हत्ता कि आप एलडीए के अंदर जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, एफडी होता है, आरडी होता है, और जिधर भी आप सोसाइटी के अंदर घर बनाते हैं जो उस घर की अप्रूवल देता है, घर के नक्शे को अप्रूवल करता है कि जिसके अंदर से आपको घर के बायलास के मुताबिक, सोसाइटी के बायलास के मुताबिक या किसी भी महकमे के बायलास के मुताबिक आपने घर की तमीर करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि घर की बुनियाद आपकी अच्छी और मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि पूरे घर का लोड आपका बुनियादों के ऊपर जाता है। आम रूटीन के अंदर बहुत सी वीडियो मैंने देखी है और अब अनप्रोफेशनल तरीके के साथ जो ठेकेदार और मिस्त्री वगैरह होते हैं वो क्लाइंट को क्या कहते हैं कि आपने जब घर बनाना है तो आपने 1 फीट या 6 इंच आपने डगिंग करनी है, तो आपने इसके ऊपर डायरेक्ट आपने कोई रोड़ी वगैरह डाल के तो इसके ऊपर आपने बुनियादों को उठा लेना है। ऐसा नहीं करना। बेसिक क्या होता है कि कुछ हजरात क्या करते हैं कि घर की बुनियादों के तौर पे अगर आप देखें, घर की बुनियादों के ऊपर अगर आप पैसा लगा रहे हैं जिसके ऊपर आने वाला लोड पूरी बिल्डिंग का आपका बुनियादों के ऊपर आना है, तो आपने बुनियादों को प्रॉपर वे के मुताबिक जो डिज़ाइन आपको मिलेगा, कम से कम जो इंजीनियरिंग फाउंडेशन के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम आपकी 2.5 फीट आपकी डेप्थ होनी चाहिए। 2.5 से आप 3 फीट ले जाएं, 3.5 फीट ले जाएं, ये डिपेंड होता है कि आपकी ज़मीन की जो क्लासिफिकेशन वो क्या है। अमूमन तौर पे फाउंडेशन में भी स्टील यूज़ होता है, प्लिंथ बीम के तौर पे भी यूज़ होता है। ये डिपेंड होता है कि स्ट्रक्चर वाले को क्या रिकमेंड है कि वो बिल्डिंग का जो लोड 1 मंजिला बिल्डिंग बना रहा है या 2 मंजिला बिल्डिंग बना रहा है तो उसके ऊपर उसने बिल्डिंग के लोड को किस तरीके के साथ वेरी किया हुआ है। अब किसी भी तमीराती मनसूबे की पायदारी बराह रास्त इसके मनसूबे की बुनियादों से वाबस्ता होती है। बुनियादों का मतलब यही होता है कि जब भी आप घर तमीर करते हैं तो घर की तमीर का सबसे पहला मरहल आपका होता है फाउंडेशन। जो इतनी आप फाउंडेशन मजबूत करेंगे, इसके ऊपर आने वाली आपकी जो बिल्डिंग होगी वो आपकी देरपा होगी और आपकी मजबूत होगी। दुनिया में जितने भी तमीराती मनसूबे रिहायशी, कमर्शल या किसी भी कौमी नौयत के मेगा प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, इनकी तवील उम्र और पायदारी की ज़मानत सिर्फ मजबूत बुनियादों पर ही होती है। अगर रिहायशी मनसूबे के तौर पे आप घरों की तमीर की बात करें तो बिलाशुबा घर की जो छत एक ऐसी नेमत होती है जिसकी तमीर के लिए रकम इकट्ठी करने के लिए एक आदमी पूरी ज़िंदगी अपना एक जो ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसके ऊपर वक्फ कर देता है। जिसकी आप एक छत डालने के लिए आपको क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी का अगर आपका 10 साल लग गए हैं आपकी पैसे इकट्ठे करते करते, जिसके अंदर आपकी किस्तें डालने, किसी कमेटी डालने या आपकी सैलरी इतनी है, जो कम बजट वाले हजरात होते हैं तो उनके लिए क्या होता है, एक प्लाट लेते हैं, प्लाट के ऊपर उनकी 2-3 साल गुजर जाते हैं, 3-4 साल फिर उनकी पैसे इकट्ठे के तौर पे आपके ज़िंदगी के गुजर जाते हैं। क्या होता है, दारोमदार आपके एक छत के तौर पे होता है। आप 3 मरला घर हो, 5 मरला घर हो, अगर आपका दारोमदार आपने छत ही कवर्ड करना है और आपने अच्छे तरीके के साथ घर को समझना नहीं है, मेरा जो यूट्यूब के चैनल का नेम ही यही है कि हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। जो आप घर बनाते हैं, आप अपने घर के
जितने भी इसके तरीक़ेकार होते हैं, घर के स्टेप्स होते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर के कितने स्टेप्स हैं, फिनिशिंग के कितने स्टेप हैं, और कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपने किस तरीके के साथ एग्रीमेंट करना है और किस तरीके के साथ आप अपनी घर की एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। घर के अंदर जब भी आप घर तमीर करते हैं तो बेसिक आपके पास 3 रोल होते हैं। एक क्लाइंट खुद होते हैं जो घर बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप हैं, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आपने अच्छा किस्म का ढूंढना है, और तीसरा कंसल्टेंट के तौर पे किसी इंजीनियर की सर्विसेज लेनी है। तो फिर आपका घर की जो पाए तकमील अच्छे तरीके के साथ कवर हो जाती है। बुनियादों में गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल के बायस आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसी तमीरात एक कलील अरसे के बाद, जैसा कि 2 मंथ या 1 साल के बाद, या ज़मीन बोस हो जाती है, या फिर गैर मियारी पायदारी तमीरात किसी भी कुदरती आफत की सूरत में जानी या माली नुकसान का खदशा होता है। जिस तरीके के साथ आपने देखा होगा कि 2005 में ज़लज़ला वगैरह काफ़ी आया था पाकिस्तान के अंदर, बहुत तबाही हुई थी। ये क्या होता है कि अल्लाह की तरफ से मुश्किल मराहल होता है, पर इसके अंदर से जब आप घर बनाते हैं तो घर की पायदारी आपके ऊपर होती है। आपने जितना फाउंडेशन को अच्छे तरीके के साथ स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उतना आपकी पायदारी मजबूत होगी। 2 क्वेश्चन लाजमी मेरे वीडियो के दौर पर मसलसल आते हैं कि अगर लाहौर के अंदर आप घर बना रहे हैं तो लाहौर के अंदर आपका अगर रैशी मनसूबा है, आपका रेजिडेंट मनसूबा है, या आपका 5 मरला घर है, 3 मरला घर है, या 1 कनाल का घर है, तो उसके लिए आपको जो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर इंजीनियर रिकमेंड करता है, देखें कोई भी आप घर बनाते हैं, बड़ा मेगा स्ट्रक्चर हो या 1 कनाल का आपका किसी भी सोसाइटी के अंदर घर बनाते हैं, तो जो लाहौर के बायलास अलग हैं, रावलपिंडी के अलग हैं, इस्लामाबाद के अलग हैं, पेशावर के अलग हैं। हर एक तरीक़ेकार के मुताबिक जो मकामी स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है वो ज़मीन के खदोखाल की एक तज्ज़िया करता है, जिसे जियो टेक्निकल इंजीनियर कहते हैं, जो ज़मीन की क्लासिफिकेशन के मुताबिक अपना स्ट्रक्चर आना है। अब जो पहाड़ी सिलसिला इस्लामाबाद एक और है, वहाँ का सिस्टमेटिक जोन कुछ और है, वहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग ही बनती है। जो लाहौर के एरिया में है, यहाँ पे जो रेजिडेंट है ये आपकी ब्रिक वर्क के अंदर टेंड होती हैं दीवारें, इसके अंदर से बहुत ही कम होता है जो फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग रिकमेंड होता है। फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग से आपके घर का जो लोड होता है वो अच्छे तरीके से कैरी हो जाता है और घर मजबूत रहती है। ये अमूमन वहाँ पे होता है जहाँ पे ज़लज़ला वगैरह या पहाड़ी वगैरह या लैंड स्लाइडिंग के खदशा ज़्यादा, जैसा इस्लामाबाद, रावलपिंडी। लाहौर एक एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे घर के साथ घर बन जाता है, इक्वल बैलेंस के अंदर होती है। और एग्रीकल्चर लैंड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे घर वगैरह बनते हैं वहाँ पे प्लॉट की जो ज़मीन होती है काफ़ी सख्त होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अमूमन 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद आपकी 2-3 फसलें हो जाती है, जिसकी वजह से आपको घर बनाने के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो ये रिकमेंड मैं नहीं करता, ये रिकमेंड स्ट्रक्चर इंजीनियर करता है, जो मौके के ऊपर जहाँ पे भी कवर होता है। जब आप घर का प्लाजा वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा मंजिला इमारत के लिए उसके लोड को वेरी करने के लिए आपको फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग की ज़रूरत होती है। अब फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग का आपको रिकमेंड, आपने जिस तरीके के साथ आप किसी डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं तो आपने अपने टोटके नहीं करने, ना ही आपने खुद से ही मेडिसिन को अप्लाई कर लेना, या आपने किसी फार्मेसी के पास जाके कह देना मेरा गला ख़राब है तो आप मुझे मेडिसिन दे दें। ये होते हैं टोटके। एक चीज़ होती है जो आपको प्रॉपर वे के साथ चेक करके आपको कोई भी सर्जन, कोई भी एक प्रोफेसर आपको रिकमेंड करता है कि आपने ये चीज़ करनी है और इस चीज़ से अवॉइड करना है, फिर होता है चीज़ को कवर करना। और इससे क्या होता है कि किसी के अच्छे मशवरे के साथ आपके जो लाखों रुपए लगने होते हैं वो आपके चंद हज़ार या चंद पैसों के अंदर आपका काम हो जाता है। इसी तरीके के साथ जब भी आप घर बनाते हैं, आप किसी इंजीनियर से या किसी आर्किटेक्ट से या किसी भी जो स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है उससे आप फ्री ऑफ कास्ट मशवरा ले सकते हैं। घर बनाते हैं तो मशवरा के पैसे नहीं होते, आप मशवरा लेके किसी भी चीज़ का आप एस्टीमेट भी ले सकते हैं और घर के ऊपर आने वाली लागत भी दे सकते हैं। जो मेरे वीडियो के ऊपर आपको फाउंडेशन से लेके आपका 2 मरला घर से लेके 1 कनाल के प्रोजेक्ट भी बेसमेंट के साथ आपको कास्ट भी इसके ऊपर आने वाली लागत भी आपके साथ शेयर की गई है। यहाँ गए आपके साथ अगर आला किस्म का मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे, फाउंडेशन में क्या करेंगे, अगर आप दोम किस्म की ईंटें लगाएंगे और दोम किस्म की पिल्ली ईंटों की वजह से नमी भी उसके ऊपर आएगी और उसकी जो लाइफ होती है
क्योंकि 2 मिनटों के ऊपर जब पानी लगता है, मिट्टी लगेगी, तो जो उसकी ताकत होती है वो मिट्टी के साथ जो ईंट हो गई दोम किस्म की, वो पानी के साथ लगने के साथ मिट्टी के साथ मिट्टी बन जाएगी। जो उसके ऊपर लोड होता है वो सेटलमेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। और जब भी आपके फाउंडेशन के अंदर 2 मिनट या गैर मियारी आप मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, बाज़ औक़ात ऐसा भी कहते हैं कि फाउंडेशन में 1:8 की आप रेशो लगा लें, पर फर्दन आप 1:4 की भी लगा लें या 1:6 की भी लगा लें, अमूमन तौर पे आपकी स्टैंडर्ड जो फाउंडेशन के अंदर होती है वो 1:6 होती है। ना आपने 1:4 लगानी है, ना आपने 1:8 लगानी है। तो उसको आपने 7 डेज अच्छे तरीके के साथ पानी लगाना है, ये प्रॉपर वे हो गया। अब दूसरी तौर पे जब भी आपने फाउंडेशन को अटेंड करना है तो सबसे पहला आपके पास मटेरियल जो होना चाहिए, अव्वल क्लास ईंट होनी चाहिए, और आपने रोड़ी की जगह पे बज्जर डालना है, जो रोड के तौर पे आप सब बेस मटेरियल के तौर पे डालते हैं। तो तीसरा आपका होगा कि बज्जर को जब भी आपने डालना है तो मशीन के साथ जो आपकी लेंटर के अंदर कंक्रीट डालती है उसको आपने अच्छे तरीके के साथ मिक्स करके फिर डालना है। फिर उसकी अगर आपकी ज़रूरत हुई तो आपने ज़मीन की कंपैक्शन करनी है। कंपैक्शन करने के बाद आपके 3-3 पासेस लगेंगे, जो लूज़ मटेरियल होगा बैठ जाएगा। उसके बाद आपने एंटी टर्माइट का स्प्रे करना है। टर्माइट का स्प्रे करने से आपकी जो दीमक होती है दीवारों के साथ निकलती है, जो 6 महीने 1 साल बाद जब आप पेंट बना करके अपने घर के अंदर शिफ्ट होते हैं तो आपकी दीवारों के साथ एक मिट्टी की लेयर बन जाती है, जो आपके स्विच बोर्ड और जो भी आपकी लकड़ी का काम होता है, जितना भी आपने कवर किया होता है, सारा का सारा आपका नुकसान हो जाता है। ये 2 चीज़ें आपने करनी होती है, एक फाउंडेशन में स्प्रे होगी, एक आपकी फ्लोरिंग के दौरान होगी जब आपने फर्श कच्चे करने हैं। तो इसी के तौर पे आपने जब आपने फाउंडेशन को अटेंड करना है तो सबसे पहले आपकी जो हाइट मैंने बता दी है 2.5 से 3 फीट आपसे कम रखनी है। तो इसके बाद आपने नीचे से जो पहला स्टेप आप लगाएंगे, एक वो 27 इंच का होना चाहिए, उसकी हाइट 6 इंच होनी चाहिए। 2 स्टेप आपके लगेंगे 27 इंच के, जितने भी आपकी दीवार है, चाहे आपने उसके ऊपर, क्योंकि बुनियादों को सेक्शन वाइज आप निकालेंगे 27, फिर 22 का, फिर 18 का, फिर 13 का, फिर 13 से ऊपर डायरेक्ट आपकी 9 इंची दीवार आएगी। अब अगर घर के और मजबूती फ्राहम करनी है तो आप क्या कर सकते हैं कि 13 की दीवार के ऊपर आपने जो डीपीसी लेवल आएगा या उससे नीचे आपने एक तेगा लगा के इसके अंदर 2 स्टील के रॉड डाल के इसकी कंक्रीट कर लीजिएगा। अगर आपके 50 या 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा तो समझिए आपकी दीवारों को जो सिस्मेटिक जोन जंजला वगैरह के तौर पे आने के जो सेटलमेंट होने के खदशात होते हैं वो आपके नहीं होंगे। तो अमूमन तौर पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो आप कवरिंग करते हैं कि आप प्लिंथ बीम लाजमी घर के अंदर डलवाएं। अगर आपका रोड लेवल के बराबर है फिर ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका डीप है प्लाट, अगर स्ट्रक्चर इंजीनियर की रहनुमाई के साथ उसकी मशावरत करके अपने घर के अंदर स्ट्रक्चर इंजीनियर को कह के प्लिंथ बीम की रिक्वायरमेंट लाजमी ऐड कर लें, जिसकी वजह से आपका जो घर का लोड होता है प्रॉपर वे के साथ हो जाता है, आपके जो फाउंडेशन बैठने के चांसेस वो कम से कम हो जाते हैं। अब इसी के तौर पे पहले ये आपको जहाँ पे मजबूत बुनियादें घर के अंदर तमीराती का पहला स्टेप होता है। रिहायशी मनसूबों की तमीर से कबल तमीराती जगह पर आप किसी माहिर इंजीनियर की जायज़ रिपोर्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियर या किसी भी जियो टेक्निकल इंजीनियर से मशावरत लेके उनसे आपने एहतियात रिपोर्ट आपको देंगे कि आपके बुनियादों के ऊपर स्ट्रक्चर को आपने सरिया डालना है या आपने फाउंडेशन को कितना डीप लेके जाना है। तो फिर वहाँ पर ज़मीन और मिट्टी का मियार कैसा है और घर बनाने की जगह की ज़मीन हमवार नहीं है तो बुनियादों में सीमेंट, रेत और बजरी, अमेज़े में मटेरियल ख़ास तौर पर सीमेंट का तनासब बढ़ा दिया जाता है। अब इसके अंदर से ये है कि अगर आपको सीमेंट और रेत की तनासब है, ज़मीन की क्लासिफिकेशन ठीक नहीं है, तो इसके अंदर से आपने जो सीमेंट की रेशो 1:6 होती है, इसको आपने 1:5 कर देना है, जो भी आपको रिकमेंडेड आपके स्ट्रक्चर इंजीनियर रिकमेंड करता है। इस तरह ज़मीन में बुनियाद डालने से कबल अगर इस जगह पर कम से कम 20 फीट गहरी में एक गड्ढा खोद दिया जाता है, जिसे मजबूत और पायेदार पत्थरों से भर दिया जाता है। अगर आपका किसी इस्लामाबाद में किसी भी ऐसी जगह के ऊपर आप कवर कर रहे हैं कि आपने इसका काम होता है पाइलिंग का, अगर आपकी सिस्मेटिक जोन होता है तो पाइलिंग के तौर पे आपने एक गड्ढा खोद देना है, उसके अंदर आप पत्थर भी डाल सकते हैं और जिससे सीमेंट और कंक्रीट का मेज़ा डाल के उसके अंदर स्टील के रॉड डाल के तो उसको भराई कर देना है कि जहाँ से आपका बुनियादों का लोड होता है उसके लिए आपको फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, जो
पहाड़ी इलाका इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर आपको फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो अमूमन तौर पे जो आप घर बनाते हैं, हर किसी का तमीराती ख्वाब होता है कि घर बना जाए, और घर की तमीर आपका सबसे पहला स्टेप होता है घर की फाउंडेशन। अब मौजूदा तमीराती मनसूबे में महंगे और कीमती मटेरियल की मौजूदगी नागरीदी करार दी गई है, लेकिन इससे मकान की तमीराती लागत की कीमत को हमारी जो आपकी यानी कि पहुंच से दूर होती जा रही है। जिस हिसाब से भी आप घर के अंदर मटेरियल की जो सीमेंट का बैग है, अब इसी के तौर पे अगर आप घर बनाने का सोच रहे हैं अभी, तो इस तरीके 2 से 3 महीने अगर आप रुक जाते हैं तो आपकी जो कास्ट होगी, अगर फाउंडेशन के अंदर आपकी 10 लाख कास्ट आ रही है, तो अगर आप ये मार्च और अप्रैल के अंदर घर बनाते हैं तो यही कास्ट आपकी 7 से 7.5 लाख, 2.5 लाख की आपकी बचत हो जाएगी, क्योंकि ईंट काफ़ी सस्ती हो जाएगी। अब जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में ईंट आपको महंगी मिलती है, अभी जो ईंट की प्राइस अच्छी किस्म की वो 18 से 19 रुपये है, और जो स्पेशल ईंट है वो 20 से 21 रुपये की मिलेगी। अमूमन तौर पे जो मार्च और अप्रैल में यही कास्ट आपकी 13 से 14 रुपये की आपकी ईंट के ऊपर आ जाएगी। अब इसी तरीके के साथ नमी और सेम से बचाव के लिए कशादा, हवादार आपको वेंटिलेशन की भी ज़रूरत होगी, और आपकी जो नमी और फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए, जो आपका सुपर स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए जहाँ पे डीपीसी की लेयर ऐड करते हैं, वहाँ पे कम से कम आपकी 3 इंच की डीपीसी होनी चाहिए। अमूमन तौर पे जब आपकी 3 इंच की डीपीसी होगी तो उसके अंदर से आपने स्टील के 3 सूत्र के रॉड डाल देने हैं, समझिए कि वो भी आपका प्रोटेक्शन वे हो जाता है, और जिसके साथ वो आपका एक बीम्स का रोल अदा करेगा। इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके के साथ इसको ड्राई होने के बाद इसके ऊपर प्राइमर लगा के अपने बिटुमेन की जो जियोमरीन शीट होती है 4 mm से 5 mm थिक के अंदर, अगर आपका 5 मरला घर है तो आपका 6,000 रुपये खर्चा आएगा। अगर आपका 10 मरला घर है फाउंडेशन के तौर पे आपका 10 से 12,000 रुपये खर्चा आएगा। अगर आपका 1 कनाल का घर है तो आपका 18 से 20,000 रुपये खर्चा आएगा। ये जो खर्चा है, इससे आपकी जो फाउंडेशन से ऊपर उठने वाली नमी होती है, वो आपकी दीवारें जो सुपर स्ट्रक्चर होता है, जो आपका लेवल होता है ग्राउंड फ्लोर का, कहीं से भी आपका नमी जो नीचे से ऊपर उठती है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। ये एक स्टेप होता है। बहुत से हज़रात क्या करते थे कि लुक होती थी अरानी या लुक की मिक्सअप होती है, 700 का एक ड्रम मिल जाता है, उसके ऊपर लुक लगा के वो पतली सी एक लेयर होती है जिस तरह ग्रीस कहते हैं, तो उसके ऊपर पॉलीथीन की शीट लगा देते थे। पॉलीथीन की शीट भी 1 साल जब 4 महीने के बाद वो गल सड़ जाती थी, जिसकी वजह से आपकी बुनियादों से नमी ऊपर आनी शुरू हो जाती थी, और जिसकी वजह से आपकी दीवारों के साथ सेम लग के उसके साथ आपकी जो दिमाग है वो भी साथ ऐड हो जाती है। घर को मजबूत करना है तो आपने घर को सीखना है, समझना है, स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करना है। जब भी आपकी गस्सू वगैरह आपने मिट्टी नहीं डलवानी, आपने गस्सू डलवाना है, तो इस तरीके के साथ आप अपने घर को मजबूत कर सकते हैं। ये वो बुनियादी असूल और ज़ाबत है जिसका ख्याल किसी भी इमारत की तमीराती मटेरियल को इस्तेमाल करते वक्त किया जाता है, और कशादगी आपको ठोस वजूहात की बुनियाद पर आप घर को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास प्रैक्टिकली कोई चीज़ का वर्किंग है, तो आप सबसे पहले घर बनाने का सोच रहे हैं, तो आप घर के जो अवामल होते हैं कि घर की मजबूती किस तरीके के साथ कर सकते हैं, और ठेकेदार का इंतखाब किस तरीके के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो किसी ठेकेदार की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 आपको मेज़न की ज़रूरत होगी, और 2 से 3 लेबर की, जो आपका 5 मरला या 10 मरला घर को 2 से 3 महीने के अंदर एग्जीक्यूट करके आपको अच्छे तरीके के साथ बना देगा। और ठेकेदार को अगर आप देते हैं तो आपका जो 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर है उसकी कास्ट आपकी 15 से 16 लाख आएगी। वही कास्ट आप 10 से 12 लाख के अंदर कवर कर सकते हैं। 4 से 5 लाख ठेकेदार के अंदर से ही आप उसकी खुद कवर करके वो आप बचत कर सकते हैं। अब इसी के तौर पे अगर आप लवाजमात का ख्याल नहीं रखेंगे तो नमी के बायस आपके जो असरात होते हैं दीवारों के ऊपर वो आना शुरू हो जाते हैं, अगर आप नमी कंट्रोल मटेरियल प्रोवाइड नहीं करते। और जिसके साथ आपकी जो तमीराती मटेरियल होता है, पेंट वगैरह होता है, 6 महीने बाद, साल बाद वो आपका घर के अंदर क्या होता है कि ख़राब होना शुरू हो जाता है, और घर के अंदर बदबू आना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से आपको ख़दशा होता है कि यार हमारे घर के ऊपर ये क्या मटेरियल, ये क्या होता है कि 2 मिनट के मसले मसाइल आते हैं और घर के अंदर से आपकी नमी रोक मटेरियल को आप कवर नहीं करते, तो जिसकी वजह से आपका घर के अंदर मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। फाउंडेशन को मुनासिब किस्म की इंतखाब की इंजीनियर की सिफारिशात और साइट की हालात की बुनियादों पर सबसे मौजू फाउंडेशन की किस्म का इंतखाब करें। कई मंजिला इमारत के लिए आपको
क्या चाहिए कि फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग की ज़रूरत है। अगर आप मंजिला इमारत के लिए आपको 1 से 2 मंजिला है तो फ्रेम स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस्लामाबाद में किसी भी जगह पे 1 मंजिला या 2 मंजिला भी घर बनाना हो तो आपको फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है जब भी आपने साइट के लेआउट करना है, जब डिमार्केशन मिलती है, तो अगर आपके घर के प्लॉट के अंदर कोई दरख्त है, कोई पौधे वगैरह हैं, उसकी जड़ें हैं, तो आपने उसकी जड़ों को नीचे से रिमूव करना है। जब क्या होता है कि जड़ें वगैरह आपकी जब घर बन जाते हैं तो उसके फर्श वगैरह डल जाते हैं। अगर दरख्त किसी जा रहा है, अगर आप उसे नीचे से मुड्डी से नहीं निकालेंगे तो 1 साल या 2 साल के बाद नीचे से वो परवरिश पा के आपकी फ़र्शों के अंदर से एक दरख्त के तौर पे आपका सेटलमेंट हो जाती है। आपका जितना भी फ़र्श है वो आपका ख़राब हो जाता है। आपने क्या करना है कि फाउंडेशन को अच्छे तरीके के साथ रिमूव कर देना है। जितने भी आपके अंदर रुकावटें आ रही हैं उनको आपने कवर कर लेना। और जब भी आप घर बनाते हैं तो आपने घर के जो नीचे से आप फाउंडेशन को स्टेप करते हैं तो डायगोनल चेक करने हैं। डायगोनल क्या होता है कि क्रॉस गुनिया होता है कि आपकी दीवार का अगर 12 फीट आपकी लंबाई है और 12 फीट चौड़ाई है तो आपका डायगोनल उसका 14 फीट या 18 फीट आना चाहिए। अब 3 फीट आप लंबाई लेते हैं एक दीवार की, दूसरी साइड पर आप 4 फीट लेते हैं, उसका डायगोनल आपका 5 फीट आना चाहिए। अमूमन तौर पे घर के अंदर आपका कोई भी काम आप चेक करते हैं तो गुनिये के अंदर होना चाहिए। अब गुनिये के तौर पे आप क्या होगा कि 2 फीट का आपका गुनिया होगा, जिसके तौर पे आप दीवारों के साथ लगा के जब प्लस्तर वगैरह करते हैं तो वो आपका साड़ी होगा, आपके कॉर्नर वगैरह अच्छे होंगे। ये क्या सबसे स्टेप क्या होता है, जो घर की मेजरमेंट होती है वो सबसे पहला आपका फाउंडेशन से ही स्टार्ट होती है। फाउंडेशन आपकी अच्छी होगी, दीवारें आपकी ऑटोमेटिक ऊपर साल लेवल के ऊपर जाएगी। जो दीवारों का लोड होता है वो आपका इक्वल बैलेंस के अंदर जा जाता है। अब बुनियादों की दीवारें बनाए तमीराती और साख्ती ड्राइंग के मुताबिक और फाउंडेशन के ऊपर आप दीवारें बनाते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर आपने फाउंडेशन की अगर आपकी हाइट 10 फीट है तो आपने 2 सेक्शन के अंदर घर की तमीर करनी है। एक सेक्शन आपका 5 फीट लगाने के बाद 5-5 फीट सारी दीवारें करने के बाद अगर आपका 10 फीट गहरा प्लॉट है या 8 फीट गहरा प्लॉट है तो आपने क्या करना है कि उसको 4 फीट लगाने के बाद, अगर आपका 8 फीट गहरा प्लॉट है तो 4 फीट लगाने के बाद आपने उसके अंदर गस्सू की फिलिंग कर लेनी है। अब गस्सू की फिलिंग करने के बाद जब पानी आप लगाएंगे बुनियादों के तौर पे वो बैठना शुरू हो जाएगा। अब डायरेक्ट आपने दीवारें 8 फीट या 10 फीट करने के बाद डायरेक्ट आपने उसके ऊपर गस्सू की फिलिंग नहीं करवानी। फिर आपके क्या हो गए, दीवारों के सेटलमेंट साइडों से खिसकने के आपके जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब जिसकी वजह से आप घर तमीर करते हैं तो तमीर करते हुए आपको यही तरीक़ेकार होता है कि आप अच्छे तरीके के घर को समझें। और सबसे पहले आपको स्टेप भी बता दिए हैं। और आज से पहले जो मुगलिया दौर के अंदर आपने बादशाही मस्जिद देखी है, दिल्ली दरवाज़ा देखा है लाहौर के अंदर। अब जिस तरीके के साथ जो बाहर से आपको 3-4 साल, आपका 100 साल या 200 साल पीछे जाते हैं तो आपने अंग्रेज़ों के भी स्ट्रक्चर देखे होंगे। तो क्या होता है कि वहाँ से उसके अंदर लॉयल्टी थी। अब उसके अंदर ये नहीं थी कि मटेरियल 1 नंबर होता था और उसके अंदर क्वालिटी 1 नंबर होती थी। अब किसी भी जगह के ऊपर आप बादशाही किले में चला जाएं तो आपको जो उसके अंदर मोटर लगा हुआ है, जिसके ऊपर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर लगा हुआ है, तो उसके अंदर से भी एक जो नोट होता है उसके बराबर उन्होंने मसाला दिया हुआ है। जितना कम मसाला आप देंगे उतनी मजबूती होगी। पर यह क्या होता था कि पहले वक्तों के अंदर चीज़ों की क्वालिटी 100% बेहतर होती थी। लोग कारीगर अच्छे तरीके से घर परफॉर्म करते थे। अब क्या होता था, एक ठेकेदार को काम करना आ जाए, वो क्या कहता है कि मेरे से बड़ा कोई ठेकेदार ही नहीं है। तो बेसिक कोई भी बंदा है अगर घर बना रहा है, किसी को घर की सपोर्टिंग दे रहा है, तो घर के बुनियादी हैसियत को चेक एंड बैलेंस करना उस बंदे का फ़रीज़ है। तो घर की जितनी भी कवरिंग है, अगर मसाले की मिक्सिंग है अच्छे तरीके के साथ मिक्स होना चाहिए। अगर वो ईंट लगा रहा है तो ईंट को भी अच्छे तरीके के साथ लगाना चाहिए कि जितना भी मसाला कम से कम आए और क्लाइंट की बचत हो। अमूमन तौर पे आपने किसी भी फाउंडेशन में देखा होगा कि फाउंडेशन के अंदर आपका जो बैग लगते हैं सीमेंट के, अमूमन तौर पे आपकी एस्टिमेटेड होता है कि आपके 5 मरला घर के अंदर आपके 70 बैग यूज़ होने थे फाउंडेशन में। अब वहाँ पे आपके 120 लग जाता है। 50 बैग एक्स्ट्रा होने की यही वजह है कि जो मिस्त्री मज़दूर मसाला ज़्यादा हो जाता था या वो कहीं जगह पे डंप कर देते थे, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते थे, या फिर वो मसाला डाल रहे हैं और लेवल का ख्याल नहीं रखते
कि आपका एक मसाले के ऊपर आपकी समझे कि जो आपकी आधी इंची से मसाला ज़्यादा नहीं, 3 सूत्र से ज़्यादा मसाला नहीं होना चाहिए, इंजीनियरिंग कहती है। प्लस्तर करते हैं तो आपका आधी इंची से ज़्यादा प्लस्तर नहीं होना चाहिए। अमूमन तौर पे जब आप देखते हैं, जब आपकी ब्रिक वर्क की लाइनमेंट ही नहीं ठीक होती तो उसको कवर करने के लिए हमें 2-2 इंची मसाले की ज़रूरत पड़ती है। अमूमन तौर पे वही मसाला बाद में 1 साल 2 साल के बाद जितना मसाला मोटा होगा उतनी उसके अंदर क्रैक आएगी, उसकी जो ताकत होगी वो कम हो जाएगी। यही तरीक़ेकार आपको बताता हूँ कि जब भी आप घर बनाते हैं तो जो टेक्निकल टूल्स है, टेक्निकल स्किल्स है, इसको सीखें। अब मुगलिया दौर के अंदर आपका एक पत्थर भी वहाँ से कहीं किनारा टूटा नहीं है। अब जो इमारतें 100-100 साल पुरानी हैं उसकी फाउंडेशन के अंदर आप जो पीसीसी डाली होती थी उसके अंदर से ब्लैक कलर का वो रेत होती थी या उनका सीमेंट होता था, रोड़ी होती थी। रोड़ी पहले वक्तों में अव्वल क्लास ईंटों की होती थी। अमूमन तौर पे आजकल हर चीज़ का एक बिज़नेस बन गया है। लोगों 2 नंबर पैकिंग हो रहा सीमेंट, जो पीली ईंट होती है वो आपको दी जा रही है। इसलिए आपको कहता हूँ कि बुनियादों के अंदर आपने पत्थर डालना है। जितना आप पत्थर, ये होता है कि हैवी लोड मटेरियल को इजीली बर्दाश्त कर लेता है, उसके ऊपर आने वाली लागत भी। जब भी आपने मिक्सिंग करनी है तो आपने इसको मिक्स करके डलवाना है, और जो आपकी वाटर सीमेंट रेशो है उसका भी ख्याल रखना है। और अमूमन तौर पे घर के अंदर आपने जितने भी आपने फर्श वगैरह डालने हैं तो फर्शों के अंदर भी आपने पत्थर वगैरह डालने हैं। पत्थर की ताकत अच्छी होती है और सीक्वेंस होता है, और बजरी इसके ऊपर अच्छे तरीके के साथ बॉन्ड बना लेती है। और घर बनाते हुए फाउंडेशन के बारे में ये डिटेल वीडियो है। आपने फाउंडेशन को किस तरीके के साथ मजबूत करना है, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें तरीक़ेकार है। अगर आप घर के अंदर 4 स्टेप और बता देता हूँ कि घर की सेविंग तब भी होगी कि सबसे पहले आप घर के मतलब आने वाला खर्चे का आपको मुआवजा करना चाहिए, आपको एस्टीमेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मटेरियल की एक लिस्ट होनी चाहिए। मटेरियल की लिस्ट के बाद आपको खुद एग्जीक्यूट होना चाहिए। आज के दौर में अगर आपके पास टाइम है तो आप घर बनाना खुद स्टार्ट करें। जो लोग आपसे लाखों रुपए खुद ले जा रहे हैं वो आप उनसे पैसे बचाएं। और जो चीज़ अगर आपका 5 मरला घर आप खुद बनाते हैं तो मेरा ये ख़दशा है कि अगर आप मेरी वीडियो के तौर पे खुद आप मैज़न वगैरह, मिस्त्री वगैरह लेबर से काम करवाते हैं, अगर आपके पास 2 महीने 2.5 महीने हैं तो समझे कि आप 5 मरला घर के अंदर 6 से 8 लाख रुपया सेव कर लेंगे। ये एक प्रोजेक्ट बताया है कि जो खुद आप अच्छे तरीके के साथ वीडियो को एंड तक देखने से, जो हजरात मेरी वीडियो से इंफॉर्मेटेड हो रहे हैं, उनको नॉलेज आ रहा है, ये फीस बिल्ला होता है, ये पूरी ज़िंदगी के लिए चलाएगा। अब बहुत से हजरात मुझे कहते हैं कि आप ऐसी चीज़ें अपने अवाम के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ, क्योंकि आप मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, अमूमन तौर पे आपके साथ डिस्कस करने का यही तरीका होता है कि आपको फीस बिल्ला आपके साथ जो नॉलेज मेरे पास है, जो मेरी एबिलिटी है, जो मेरी तलीम है, जो मेरा प्रैक्टिकल है, जो थ्रेटिकल है, जो मैंने सीखा है, अभी तक सीख रहा हूँ। ज़िंदगी के अंदर आप तब तक सीखते हैं जब तक आप मरते नहीं हैं। ज़िंदगी के अंदर अपनी कुछ ऐसे असूल होते हैं कि जिसकी वजह से आप घर की तमीर के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। क्लाइंट तब गैर मुतमिन हो जाता है कि जब आप वो लोगों की बातों में आ जाता है। जब आपने लॉयल्टी रखनी है, अगर आपका घर कोई भी बंदा बना रहा है, अगर शुरू से लेकर एंड तक वो बना रहा है तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर वो ट्रस्ट बेस नहीं है तो आपको अच्छे तरीके के साथ, जब आपको शुरू में ही पता चला कि वो बंदा ठीक नहीं है तो आपको उससे पैचअप क्लियर करके ख़त्म कर देना चाहिए। बेसिक इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर पास घर बनाने के लिए पैसे हैं, जमा हो गए हैं, आपके पास लैंड है, तो आपके पास 2 से 3 महीने आप घर बनाने के लिए निकालें तो समझिए कि पूरी ज़िंदगी के लिए आप मुझे दुआएं देंगे कि जो क्वालिटी आप खुद इंक्रीज़ कर सकते हैं कोई तीसरा बंदा नहीं इंक्रीज़ कर सकता। तो इसके लिए आपकी क्यूरिंग आपका ये होना चाहिए कि आपके पास एक अच्छा इंजीनियर जिसकी आप सुपरविजिंग या उसकी आप मशावरत ले सकते हैं, वो कहीं पे बैठा हो, आपको फ़ीस बिल्ला आपको मशवरा फराम कर दे। एक अच्छे मेज़न और एक अच्छा चौकीदार जो ट्रस्ट बेस हो। ये ना हो कि कुछ आपकी बातों के वो, यानी कि वो होते हैं ना कि किसी भी बातों के अंदर खलल डाल के मालिक की, आपने ये रखना है कि इंसाफ का तराजू आपके ऊपर होता है। जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आपने लोगों की बातों से फैसले नहीं करने, आपने अपनी बातों से घर की एग्जीक्यूट करवानी है। इसके अंदर से डिफ़िकल्टी भी आती है और काम की लर्निंग पॉइंट बहुत हो जाते हैं। जब आप घर बना लेते हैं तो आपको ये पता होता है कि मैंने
जो लोग पैसे बचा रहे थे, जो लोगों के अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर क्या होते हैं कि एक ऑफिस का सेटअप है, गाड़ी बड़ी है, लैंड क्रूजर है, तो उसके ऊपर ही वो आना जाना होता है, आते हैं नीचे से क्या किसने काम करवाना होता है, या उसने फोरमैन रख लिया, या उन्होंने किसी फ़ोन से इंस्ट्रक्शन दे दी, मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, मटेरियल के अंदर पता नहीं वो ठीक लगा रहे हैं, ये नहीं लगा रहे, ये अल्लाह को बेहतर पता होता है। बेसिक कोई भी घर आप बनाते हैं ये ट्रस्ट के ऊपर मबनी होता है, और अगर आप खुद घर बनाना सीख लें तो आप समझें कि अगर आप 5 मरला घर के अंदर आपका 6 से 8 लाख रुपया बचत होगी। अगर आप 10 मरला घर बनाते हैं तो आपका समझें कि 12 से 15 लाख रुपया ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आप सेव कर सकते हैं। अगर आप 1 कनाल का प्रोजेक्ट करते हैं तो आपका 20 से 25 लाख वही जो ग्रे स्ट्रक्चर की सेविंग होगी वो आपकी फिनिशिंग के ऊपर यूटिलाइज हो जाएगी। अमूमन तौर पे आप फिर जब किसी भी घर के अंदर घर स्टार्ट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार मेरी क्वालिटी 100% है, मैंने मटेरियल अच्छा लगाया है, मेरा स्टील मुगल सुप्रीम का 60 ग्रेड का लगा है, सीमेंट मैंने मैपल लीफ का यूज़ किया है, जो सीवरेज के पाइप हैं ये पॉपुलर के इस्तेमाल किए हैं, ये तुर्क प्लास्ट के किए हैं, केबल मैंने GM की है, प्लस्तर को मैंने छान के लगाया है, इसको 7-7 दिन में ट्राई करवाता रहा हूँ। जब वो पेंट होगा तो पेंट आपका लाइफ टाइम रहेगा। क्वालिटी खुद से इंश्योर करनी पड़ती है हर तरीक़ेकार के ऊपर। अगर मैं भी हूँ, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक साइड को कवर कर सकता हूँ, मेरी अगर 2-3 साइडें चल रही हैं तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि प्रॉपर वे के साथ टाइम ड्यूरेशन हो और जो भी काम हो रहा हो प्रॉपर वे के साथ लड़कों को कहता हूँ जो मेरे हेल्पर इंजीनियर हैं उसको मैं वीडियो मुझे शेयर करें। जब तक आप किसी भी पेन के अंदर खुद पेन लेंगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी। अदरवाइज़ कुछ ऐसे भी होते हैं कि हेल्पर इंजीनियर वो कहते हैं वक्ती तौर पर काम करते हैं, जब आप होते हैं उसके बाद बैठ जाते हैं PUBG मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनके ट्रस्ट नहीं है। अमूमन तौर पे बहुत से हज़रात जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देख रहे हैं, ना ही चौकीदार लॉयल होता है एक प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आपका फोकस है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप घर बनाना खुद सीखें। घर बनाने से क्वालिटी इंप्रूव होगी, पैसे की बचत होगी। आज के महंगाई के दौर में जो पैसा आपने लोगों को ऊपर लगाना है या ज़ाया करना है तो वही आपकी घर की फिनिशिंग के ऊपर लग सकता है। तो यही पैसा जो बचेगा आप किसी गरीब की, मुस्तकीम की, आप किसी बेवा की मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके का निज़ाम है तो इस निज़ाम के तौर पर आप कोई ना कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए होता है सारा कुछ। अब जो अल्लाह की रज़ा यही होती है कि कोई भी चीज़ है और घर बनाते हैं या कोई भी काम करते हैं अपने हाथ से करना सीखें। ये हमारे नबी पाक की भी सुन्नत है। तो बेसिकली वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो को टॉपिक से हम थोड़ा सा चेंज हो गए, खुद थोड़ा प्रैक्टिकल आ गए, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब की ही वजह से आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ टाइम निकाल के प्रैक्टिकली और थ्रेक्टिकली। और आपके पास अगर घर बनाने के लिए आपको एस्टीमेट की ज़रूरत है, किसी नक्शे की ज़रूरत है, तो मेरे पास काफ़ी मैप्स आए होते हैं तो वो आपके साथ शेयर करके उसी की बदौलत आप अपने घर की फ्री ऑफ कास्ट मुझसे रहनुमाई ले सकते हैं व्हाट्सअप के ऊपर। तो व्हाट्सअप का जो मैंने नंबर है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो वीडियो डिटेल के अंदर होगी, वो उसके लिए मादरत चाहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो बस जाते हुए लास्ट आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोगों तक फ़ीस भी लिल्लाह पहुँच सके। तो बेसिक आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।